बेलगाम युवाओं द्वारा सड़कों पर बाइक स्टंट करना आज एक आम बात हो गई है, पर इसे किसी की जान पर बनाई तो आप क्या कहिएगा। आज सीताराम डेरा में यही हुआ। सड़क पर स्टंट कर रहे एक युवा ने स्कूल जा रही 5 छात्राओं को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वे अस्पताल में भर्ती हो गई है और इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीताराम डेरा थाना के समीप मुख्य सड़क पर बुधवार की सुबह स्टंटबाजी कर रहे एक युवक की बड़ी करतूत सामने आई है। बाइक से स्टंटबाजी और रैश ड्राइविंग कर रहे इस छात्र ने स्कूल जा रही 4 छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल छात्राएं सीताराम डेरा आदिवासी उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं। घायलों में ग्वाला बस्ती निवासी कक्षा 8वीं की छात्रा प्रिया कुमारी, कक्षा 11वीं की छात्रा अष्टमी कुमारी, बिरसा नगर जोन नंबर 8 की कक्षा 8वीं की छात्रा शालू कुमारी और बाबूडी ग्वाला बस्ती की कक्षा 11वीं की छात्रा रश्मि कुमारी शामिल है। इनमें से रश्मि कुमारी का हाथ और पैर टूट गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आदिवासी उच्च विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र ने अपने एक स्थानीय साथी के साथ सड़क पर रैश ड्राइविंग कर रहा था। इसी क्रम में उसके स्कूल जा रही छात्राओं को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़्यादा थी कि छात्राएं सड़क पर फिसल कर गिर गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मौके से एक आरोपी युवक फरार हो गया है, जबकि दूसरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम इधर थे, एक लड़की इधर थी और उधर, तो उसका बीच से पार हुआ, एक लड़की फेंकाई उधर फेंकाई और आगे अपना छोड़ता उसका बाइक गिर गया और बाइक गिर गया तो वो लोग ने तो हड्डी पूरा टूट गया। पूरा छटपटा। तुम लोग किस गाड़ी से जा रही थी? हम लोग चल के जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। कौन स्कूल में? आदिवासी +2 हाई स्कूल। विश्व कैंसर दिवस पर शहर के डॉक्टरों ने मिलावटी खानपान को रोगों की मुख्य वजह बताते हुए कहा कि सरकार को इन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर डॉक्टरों ने मिलावटी खानपान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा गया कि मिलावट एक गंभीर समस्या बन गई है। मिलावटी खाने पीने के सामानों का सेवन आम लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो ये एक महामारी का रूप ले लेगी। लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। मिलावटी खाने पीने के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और अस्पतालों में ऐसे मरीज लगातार बढ़ रहे हैं जिनको लीवर और पेट संबंधित बीमारी हो रही है। इन बीमारियों का समय पर इलाज नहीं होने पर बाद में ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। आईएमए के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा, मिलावट की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया जाएगा। आज 4 फरवरी यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे है। इस उपलक्ष्य पे आईएमए जमशेदपुर अपना सामाजिक दायित्व को निभाते हुए और लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें हमारे कई डॉक्टर्स हैं यहाँ उपलब्ध। उन्होंने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने डिपार्टमेंट ईएनटी फिजिशियन है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारा एकमात्र मकसद है लोगों में एक जागरूकता फैलाना, उनको इस बात के लिए प्रति गंभीर करना कि कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और बहुत तेज़ी से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे परिवारों को ये ख़त्म कर दे रहा है, लोगों को फाइनेंशियली ड्रेन कर दे रहा है। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। और एक मुद्दा इम्पॉर्टेंट है जिस पे हम लोगों ने एक डिमांड रखा है आपके माध्यम से सरकारों तक पहुंचाने के लिए। अडल्ट्रेटेड फूड जो मिलावटी खाना है वो बहुत ही रैम्पेंट है। आप लोगों ने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां नकली पनीर लोगों को सर्व हो रहा है, नकली खोया सर्व हो रहा है। तो इसको लेके हमें लगता है कि जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनको और विजिलेंट होने की आवश्यकता है, उनको और कार्य करने की आवश्यकता है। वो अक्सर एक्टिवेट होते हैं त्योहारों के पहले, दिवाली के पहले, होली के पहले, लेकिन ये एक साल भर काम करने का मुद्दा है क्योंकि खाने पीने के आउटलेट्स मल्टीपल हो गए हैं। लोगों को बहुत रुचि रहती है बाहर खाने में। आजकल लोगों को बहुत क्रेज़ भी बढ़ गया है बाहर खाने के लिए, घर के बाहर खाने के लिए। तो ऐसे में जो फूड उनको सर्व हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, सरकार के मानक के अनुरूप है कि नहीं है, जो आर्टिफिशियल रंग या कलर वो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर सरकारी मानकता के अनुसार है कि नहीं है,
इसके लिए जांच की आवश्यकता और समय समय पर इसके लिए जांच अवश्य होनी चाहिए। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने की मांग को लेकर आज जदयू के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मुलाकात की। विगत कुछ माह से जमशेदपुर शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी, डकैती, लूट, छिनताई, हत्या सहित अन्य जघन्य अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। हाल के दिनों में जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों से चोरी की वारदातें भी सामने आई है। संस्था ने मांग की है कि इन सभी आपराधिक घटनाओं पर यथाशीघ्र नकेल कसी जाए। आज सीनियर एसपी के यहाँ हम लोग आए हैं। ये प्रतिनिधि मंडल है जदयू का। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में चारों तरफ चोरी हो रही है और कोई स्कूटी में जा रही है महिला, उसका चैन छीन लिया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो चोरी हो रही है वो चोर नहीं पकड़ा जा रहा है। आप परसूडी में देखिए, कदमा में देखिए, मानगो में देखिए, बिरसा नगर, मोहर्दा देखिए, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ चोरी नहीं हो रही है। क्वार्टर इलाका में और बदतर हालत है। तो ऐसे स्थिति में एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए चोर लोग को पकड़ने के लिए। आखिर चोर पकड़े क्यों नहीं जा रहे? और इसको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि जीवन भर की कमाई उसकी समाप्त हो जा रही है। 15 लाख 20 लाख उसका पूरा जमा पूंजी चला जा रहा है। ऐसा कभी ये स्थिति देखने को नहीं मिला। पहली बार ये स्थिति देखने को मिल रही है और जनता परेशान है। केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम संहिता को लागू करने के पहल के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा विरोध मार्च निकाला गया और वृहत आंदोलन की चेतावनी दी गई। पूरे कोल्हान क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा विरोध कार्यक्रम किए गए। बिरसा चौक साक्षी में आयोजित किया गया, जिसमें नुक्कड़ सभा के बाद बजट प्रस्ताव और 4 श्रम संहिताओं का पुतला दहन किया गया। नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने एक सुर में बजट प्रस्तावों की निंदा करते हुए इसे आम आदमी के साथ विश्वासघात और राष्ट्रीय संपत्ति की लूट का खाका बताया है। केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। यहाँ जो आप देखें जमशेदपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पुतला दहन केंद्र सरकार का किया गया है। खास करके इस सवाल पर कि 4 लेबर कोड को रद्द करो और दूसरा जो है महंगाई आप स्थिति देख रहे हैं देश का करा रहा है लोग। ये सरकार मुनाफा कमाने के लिए है। ये सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों को राहत दे रही है, इसलिए सरकार पूंजीपतियों के हक में काम कर रही है। पूरे देश के जनता आंदोलित है और आने वाला समय में इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। झारखंड में पहला पक्षी महोत्सव संपन्न हो गया है। इस बर्ड फेस्टिवल में दलमा अभयारण्य में विभिन्न और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों का अवलोकन किया गया। झारखंड में पहली बार आयोजित किया गया बर्ड फेस्टिवल इस वर्ष दलमा वन्यजीव अभयारण्य में सफलता से संपन्न हुआ। महोत्सव के तीसरे और समापन दिन पर दलमा टॉप पिंडरबेड़ा के पास विशेषज्ञों की टोली ने बर्डिंग की। इस दौरान पक्षी प्रेमियों ने कैमरे में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की शानदार तस्वीरें कैद की। विशेषज्ञों की 10-10 सदस्यीय 4 टोली बनाई गई, जिन्होंने दलमा के अभयारण्य में पक्षियों का अवलोकन किया और उनकी फोटोग्राफी की। उसके बाद मकुला कोचा में पावर प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षियों की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के जरिए ये भी बताया गया कि कैसे दलमा में पक्षियों के संरक्षण के उपाय स्थानीय समुदाय को समझाए जाएंगे, ताकि दलमा में पक्षियों का बसेरा लगातार बढ़े। कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि बर्ड फेस्टिवल स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। इसके साथ ही शोधार्थियों को भी इस क्षेत्र में अध्ययन और शोध के अवसर प्राप्त होंगे। बर्ड फेस्टिवल को हर साल आयोजित करने की योजना है, ताकि दलमा का वन्य जीव विविधता और पक्षियों के संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सके। सर यहाँ पे जब हम आए तो जैसे कि चिड़िया पक्षी तो हम लोग बहुत देखते हैं घर पे भी, बट यहाँ पे आए तो सर बर्ड्स के बहुत सारे स्पेसेस हमने देखने मिली। और जैसे कि हम एक पैरट के बारे में जानते हैं, जैसे घर पे हमने देखा एक तोता, बट यहाँ पे सर पैरट्स में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं सर, वो सब हमने देखा। सब हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कैसा अनुभव रहा है? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के
ओर से ये पहला बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे ये सैंक्चुरी में कितना तरह तरह का बर्ड्स अवेलेबल है, जो स्पीशीज़ का रिचनेस कितना है, इसका स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया गया है। तो ये एक कैंपेन के जरिए हम लोगों को 7 अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेंट्स हमको मिला। उसमें रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है और आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी एंथुसियाज्म शो किया गया। यहाँ पे दलमा में पहली बार बर्ड फेस्टिवल हुआ है एंड यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे अलग बर्ड्स के बारे में सीखने को मिला। अर्बन एरियाज़ में भी जो बर्ड्स पाए जाते हैं बट उतना कोई ध्यान नहीं देता उनको, और इधर ये है कि इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस फैलाए। बहुत स्कूल के लोगों को भी, स्कूल के बच्चों को भी बताया गया, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाया गया। धातकीडी ए ब्लॉक में एक बंद पड़े क्वार्टर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। काफ़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातकीडी के ए ब्लॉक स्थित 58 नंबर क्वार्टर में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ये मकान रशीद के नाम पर है, लेकिन वो और परिवार के साथ दुबई में रहते हैं। स्थानीय लोगों ने जब घर से धुआं निकलते देखा तो तुरंत दमकल को फ़ोन किया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम और टाटा स्टील का एक दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी नहीं, जब हम लोग घर में आए तो आग लगी हुई थी। हम लोग अपनी गाड़ी, टाटा स्टील की गाड़ी है, उससे हम लोगों ने काम किया, आग पर कंट्रोल हो गया है। क्या जगह का नाम है? कितने गाड़ी लगे थे? एक ही गाड़ी लगी है, उससे आग कंट्रोल हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, धातकीडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do
visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।